क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जमीन पर अपना खुद का सूरज बना सकता है? हैरत की बात यह है कि चाइना ने ये काम करके सबको चौंक दिया है। उन्होंने एक आर्टिफिशियल सन बना लिया है जो असली सूरज से भी 5 गुना ज्यादा गर्म है। क्या आप जानते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई तो आपका बिजली का बिल सिर्फ $20 महीना रह जाएगा। ऑयल और गैस की जरूरत कब खत्म हो जाएगी? और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स को कोई इकोनॉमिक शॉक लग सकता है क्या? एक ऐसा वेपन सिस्टम जो बिना फ्यूल के, बिना एम्यूनिशन के हमेशा चलती रहे। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। 5 मिनट नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, चाइना ने जनवरी 2025 में एक ऐसा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अचीव किया जो पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया। चाइनीज साइंटिस्ट्स ने अपने ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर में 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट किया और उसे 1000 सेकंड्स तक मेंटेन रखा। ये टेम्परेचर हमारे असली सूरज के कोर से भी 5 गुना ज्यादा है। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। ITER जैसे इंटरनेशनल फ्यूजन प्रोजेक्ट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां चाइना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, फ्यूजन एनर्जी को अक्सर क्लीन एनर्जी का होली ग्रेल कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन के एटॉम्स को इंतहाई गर्म तापमान और दबाव में मर्ज किया जाता है, जिसे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ये बिल्कुल अलग है कन्वेंशनल न्यूक्लियर फिशन से, जिसमें एटॉम्स को तोड़ दिया जाता है। फ्यूजन के TN बेड फेड है। रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग फ्यूजन से बिजली की कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि एवरेज हाउस होल्ड का बिल सिर्फ $20 पर मंथ रह जाएगा। सोचो जरा, इलेक्ट्रिसिटी इतनी सस्ती हो जाए कि इलेक्ट्रिक कार्स, ट्रेन्स, फैक्ट्रीज सब कुछ अफोर्डेबल बन जाए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं है, इसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी हलचल मचा दी है। क्योंकि अगर फ्यूजन एनर्जी हकीकत बन जाती है तो ऑयल और गैस की डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सऊदी अरेबिया, रशिया और अमेरिका जैसे देश जिनकी इकोनॉमी तेल पर डिपेंडेंट है, उन्हें एक सीवियर इकोनॉमिक शॉक का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरेबिया का 99% रेवेन्यू तेल से आता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। इन दोनों देशों के लिए फ्यूजन एनर्जी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुकी है। चाइना सिर्फ फ्यूजन टेक्नोलॉजी में ही आगे नहीं है, उनका एक और जबरदस्त और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्पेस सोलर पावर स्टेशन। इस प्रोजेक्ट के अंडर चीन 2028 तक स्पेस में एक मैसिव सोलर फार्म लॉन्च करना चाहता है जो कंटिन्यूअसली सोलर एनर्जी कलेक्ट करके अर्थ पर माइक्रोवेव बीम्स के थ्रू भेजेगा। ये टेक्नोलॉजी चाइना को एक एनर्जी सुपर पावर बना देगी। लेकिन फ्यूजन एनर्जी का असली गेम चेंजर पहलू उसके मिलिट्री एप्लीकेशंस में है। रिसेंट चाइनीज मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स में रेवलेशन हुआ है कि चाइना फ्यूजन टेक्नोलॉजी से पावर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स डेवलप कर रहा है। ट्रेडिशनल वेपन्स में बुलेट्स और मिसाइल्स की लिमिटेड सप्लाई होती है, लेकिन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अगर आपके पास अनंत ऊर्जा का स्रोत है तो आपके हथियार भी अनंत आग का शक्ति रखेंगे। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग चीन पहले से ही लेजर बेस्ड एंटी सैटेलाइट वेपन्स पर काम कर रहा है जो दुश्मन सैटेलाइट्स को टारगेट कर सकेंगे। अगर चाइना के पास फ्यूजन एनर्जी जैसे अनलिमिटेड पावर सोर्स हो तो इन वेपन्स की इफेक्टिवनेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। दोस्तों, फ्यूजन एनर्जी के एक और इम्पोर्टेंट पहलू में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोड्यूसर है और फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए इन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। चाइना के पास पहले से ही 80% रेयर अर्थ मार्केट का कंट्रोल है और फ्यूजन टेक्नोलॉजी से उनका ये फायदा और भी मजबूत हो जाएगा। चाइनीज साइंटिस्ट के मुताबिक उनका प्लान है कि 30 तक कमर्शियल फ्यूजन रिएक्टर डेवलप कर लेना। अभी 2001 में चाइना ने फ्यूजन रिएक्टर को 101 सेकंड तक मेंटेन किया था। 2025 में उन्होंने 1000 सेकंड्स अचीव कर लिया। ये 10 गुना सुधार सिर्फ 4 साल में हुआ। अगर ये प्रोग्रेस रेट जारी रहा तो चाइना 3030 से पहले हाई कमर्शियल फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक फ्यूजन एनर्जी मार्केट 2025 तक $40 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। जो भी देश सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करेगा वही ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर राज करेगा। लेकिन चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि ये चैलेंजेस ओवरकम किए जा सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च लैब में फ्यूजन एनर्जी के चैलेंजेस को लेकर चाइना ने एक ब्रेक थ्रू सक्सेस हासिल की है। लेकिन दोस्तों, फ्यूजन एनर्जी के कई चैलेंजेस अभी भी है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को मेंटेन करना,
प्लाज्मा कंटेनमेंट और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की टेक्नोलॉजी अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि ये चैलेंजेस आसानी से ओवरकम किए जा सकते हैं। अभी ये भी जरूरी है कि फ्यूजन एनर्जी के आने से मिलियन जॉब्स ऑयल, गैस और कोल इंडस्ट्रीज में खत्म हो जाएंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर देश अपने वर्कफोर्स को अच्छी तरह से रीस्किल नहीं करते तो ये एक ग्लोबल रोजगार संकट क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां एनर्जी वॉर्स बिल्कुल खत्म हो चुके हो, जहां मिडिल ईस्ट की ऑयल की वजह से जंग ना हो, जहां हर मुल्क अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता हो। ये फ्यूजन एनर्जी का वादा है। Will China use fusion energy as a kind of diplomatic tool to extend its influence over nations hungry for energy? Recent history देखे तो चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू ऑलरेडी डेवलपिंग देशों को इकोनॉमिक डिपेंडेंस में ला चुका है। क्या फ्यूजन एनर्जी एक नया टूल बनेगा चाइनीज प्रभाव बढ़ाने के लिए? दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूजन एनर्जी से ग्लोबल वार्मिंग का सोल्यूशन भी मिल सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक एनर्जी सेक्टर ग्लोबल कार्बन एमिशंस का 77% जिम्मेदार है। अगर हम फॉसिल फ्यूल से क्लीन फ्यूजन एनर्जी पर शिफ्ट होते हैं तो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकते हैं। अमेरिका ने भी फ्यूजन में प्रोग्रेस किया है, लेकिन चाइना का 1000 सेकंड का अचीवमेंट कमर्शियल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फार मोर प्रैक्टिकल है। दोस्तों, ये रेस सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्रेस की नहीं है, ये नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर टाई करने की दौड़ है। जो कंट्री फ्यूजन एनर्जी पर कंट्रोल करेगा वही 21वीं सदी का रूलर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फ्यूजन एनर्जी के बारे में और क्या जाना है। क्या आपको लगता है कि चीन फ्यूजन एनर्जी से दुनिया को बादल देगा? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।